हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। अब पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का भी एक बयान सामने आया है। यह बयान उन लोगों के लिए थोड़ा राहत भरा है जो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद इंतजार में तो थे, लेकिन एक डर में भी थे। देवेंद्र बबली ने कहा है कि सितंबर महीने में ही पंचायत चुनाव होंगे। चुनाव के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। चुनाव की तारीखों की अधिसूचना जल्द जारी होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके थे कि पंचायत चुनाव को लेकर फैसला जो अफवाहें फैलाई जा रही है उन पर ध्यान ना दें। पंचायत चुनाव सितंबर महीने में ही होंगे। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपको एक बार पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की वो बात सुनवा देते हैं जो कि उन्होंने हमारे संवाददाता रमाकांत से की है और पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने जो बात कही है। लगातार पंचायती चुनाव का जो रण है सितंबर के, आप लगातार पिछली बार जब झज्जर आए थे कि सितंबर में चुनाव हो जाएंगे, कितनी तैयारियां चल रही है और किस तरह से इस तैयारी को देखते हैं? देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लगभग। नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के माध्यम से डेट डिक्लेयर हो जाएंगी और लगभग सितंबर के लास्ट वीक में संभावित है कि पंचायत के चुनाव की डेट्स आ जाए। गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी और जसपा। पंचायती चुनाव और जिला परिषद के चुनाव क्या गठबंधन में होंगे? सिंबल पर लड़ेंगी? किस तरह की रणनीति होगी जसपा की? देखिए, पंचायत के चुनाव तो आपको पता है, पहले जैसे मोस्टली बोल देते भाईचारे के, हालांकि जबकि उसके अंदर पार्टी समर्थित उम्मीदवार हर पार्टी उतारती है अपने, लेकिन छोटा चुनाव है गांव का, तो मेरे हिसाब से उसमें सिंबल शायद पार्टियां ये फैसला ना लें। लेकिन जो जिला परिषद है और ब्लॉक समिति, उस पर दोनों पार्टियों की जो लीडरशिप है, उनकी कमेटियां बनी हुई हैं। उस पर क्या चर्चा करके सिंबल पे जाना है, बिना सिंबल जाना है, वो फैसला भी पार्टियों को लेना है, वो बाकी है। गठबंधन पे लड़ेंगे जब सरकार गठबंधन में चला रहे हैं तो फिर चुनाव भी गठबंधन में लड़ेंगे अगर सिंबल पे गए तो, और अगर बगैर सिंबल गए तो फिर अपने हिसाब से जैसे चुनाव नॉर्मल होते हैं वैसे। जी, अगर विकास कार्य आप पंचायत में है तो पंचायत विकास के लिए जो खाका तैयार किया गया है, किस तरह का खाका तैयार किया गया है? पढ़ी लिखी सरकार होगी, ये पहले भी हो चुका है, तो अगर पंचायती मंत्री होने के नाते कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी बन जाती है, बबली किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, मैं तो अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों से आह्वान करूँगा कि राजनीति में अच्छे लोगों को लेकर आइए, जो सेवा भावना से, चाहे वो किसी भी पद पर जनता चुन के भेजती है, गांव में जो छोटी सरकार जिसको हम पंचायत के रूप में देखते हैं, इसी प्रकार ब्लॉक समिति की जिम्मेदारियां मिलती है। ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, जिला के जो मेंबर बन के चेयरमैन बनाते हैं, फिर विधायक और एमपी बनते हैं। अच्छे लोग राजनीति में आएंगे और व्यवसायीकरण ना करने वाले लोग राजनीति में आए तो सिर्फ जन सेवा भावना से जनता की सेवा करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जो सरकार लोगों तक पहुँचाना चाहती है, वो गुणवत्ता के साथ धरातल पर जाएंगे और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। जी, तो ये वो बात थी देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री की, जो उन्होंने कहा है कि सितंबर से पहले चुनाव हो ही जाएंगे और तैयारियों को लेकर भी उन्होंने बात कही है। हम बात कर लेते हैं इस मुद्दे के ऊपर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू साहब जुड़े हैं। आप इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और जेजेपी से कुछ ही देर में उमेश भाटी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं पहला रिएक्शन एक बार सभी का लेना चाहूंगा। एक वो याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें लोगों को इस बात का भी डर है कि कहीं चुनाव टल ना जाए, वहीं दूसरी तरफ सरकार का और पंचायत मंत्री का यह दावा कि सितंबर तक चुनाव हो जाएंगे। मैं सभी की रिएक्शन ले रहा हूं। शुरुआत में गहलावत साहब आपसे कर रहा हूं इस बात की। ये हमारी सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारी सरकार ने जो इलेक्शन विभाग है उसको भी लिख दिया और उन्होंने घोषणा भी कर दी है। अब कुछ लोग जो हैं, कांग्रेस के जो संबंधित लोग हैं, जो करण सिंह दलाल हैं, उनके लड़के का दोस्त है कोई दलाल एडवोकेट, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है। उस पर किसी किस्म का स्टे नहीं हुआ है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अभी चुनाव ना हो और चुनाव 3, 4, 5 महीने आगे खिसक जाएं, ताकि उनकी जो फजीयत हुई है अभी नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में, उसके बीच में कुछ समय मिल जाए और उनकी कोई स्थिति सुधर जाए। लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है और हम हर हालत में चुनाव अभी कराएंगे
और इसमें कोई स्टे है नहीं और हमें संभावना भी नहीं है कि किसी किस्म का कोई स्टे मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा चुनाव से भागती है, पहले शोर मचाती रहेगी कि आप चुनाव में देरी कर रहे हो, चुनाव नहीं करा रही, फलाना हो गया, धिकड़ा हो गया। और जब चुनाव की बात आ जाती है तो कोई ना कोई वो चुनाव टालने का, पेच फंसाने का काम करती है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम सिंबल पर लड़ ही नहीं रहे हैं। नहीं, सवाल सिंबल का नहीं है। सवाल तो सिंबल पे तो ये अभी भी नहीं लड़े थे, अभी क्या लड़े थे। लेकिन इनके जो नेता थे, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा थे और चाहे ये दीपेंद्र हुड्डा थे, चाहे इनके एमएलए थे, उन्होंने घर घर जाकर वोट मांगने का काम किया, नगर पालिका और नगर परिषदों में भी। तो उनके क्या हालात हुए थे। ये दिखावा कुछ करते हैं क्योंकि इनकी जनता तो इनके साथ है नहीं और इनका जो आधार है वो बिल्कुल खिसक गया है, खत्म हो गया है। तो ये जीत जाएंगे तो कहेंगे भाई हम जीत गए, और हार गए तो कहेंगे तो हम तो सिंबल पर ही नहीं लड़े। अरे भैया, जब एक नेता जाके प्रोग्राम कर देता है, जलसा कर देता है और वो समर्थन की घोषणा कर देता है, ठीक है, तो सिंबल में और उसमें क्या फर्क रह जाता है। ठीक है, मतलब आपका ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि इलेक्शन में डिले हो। जी जी ठीक है, बिल्कुल। मैं उनसे जवाब ले लेता हूँ विद्रोही जी से, फिर रेड्डू साहब आपके पास आ रहा हूँ। वेद प्रकाश जी। केशव जी, भाजपा झूठ की फैक्ट्री है, असत्य बोलने में माहिर है। उन्होंने अभी आपके सामने बताया कि कांग्रेस के एक नेता करण सिंह दलाल के पुत्र का किसी दोस्त ने याचिका दायर की। अब आप बताइए, आजाद भारत के अंदर अगर कोई नागरिक, चाहे वो हमारा समर्थक हो या भाजपा का समर्थक हो, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देता है तो उसमें कांग्रेस कहाँ रुकवा रही है। मैं अरे भैया, तुम्हारा समर्थक तो है, मान लो सच्चाई। नहीं, मैं ये साफ कर देता हूं, मैं आप दोनों को ही साफ कर देता हूं कि उसमें दोस्त का कोई रोल नहीं है। करण सिंह दलाल के बेटे ही हैं, दीपकरण दलाल जी, उन्होंने याचिका दायर की हुई है। मैं मान लेता हूँ करण सिंह दलाल का बेटे नहीं की, मैं ये भी मान लेता हूँ। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि देश में कितने वकील हैं जो भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, दूसरे दलों के हैं, वो मुकदमे भी लड़ते हैं और याचिकाएं भी दायर करते हैं। भाग रहे हैं इलेक्शन से। आप सुन लीजिए ना भाई, आप भाई के समझिए, फिर आप इन्हीं की सुन लीजिए, फिर मुझे क्यों आप तंग कर रहे हैं। गेलाव साहब, एक बार सुन लेते हैं ना उनकी बात, मैं आऊंगा फिर। सुन लीजिए आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं इनकी सुन लेता हूँ। बोल लो भाई, आप बोल लो। ना बोलिए विद्रोही जी, मैं उनकी बारे में उनका समय लूंगा, आप बोलिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी सुप्रीम कोर्ट में भाजपा का पदाधिकारी है एक वकील नवीन उपाध्याय, नवीन उपाध्याय नहीं, अश्विनी उपाध्याय। वो पता नहीं कितनी याचिकाएं विपक्ष के खिलाफ डालता है, रोज पीआईएल डालता है, कोई न कोई पीआईएल डालता रहता है। अब जो मुफ्त जो घोषणाएं होती हैं उनके खिलाफ जो आजकल याचिका चल रही, जिसकी सुनवाई कल भी हुई थी, वो भी उसी ने डाल रखी है। तो अब हम ये कहें कि ये याचिकाएं भाजपा ने डलवा रखी है। अरे बहुत, हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं भाई। जब पीएम मोदी खुद कह रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर को खत्म करना चाहिए, तो आप कह लीजिए। मैं नहीं कह रहा नहीं, आप कह लीजिए ना। लेकिन विद्रोही जी, उसके साथ ये भी तो बताना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत से लोग हैं, मैं आपसे कह ही रहा हूँ, मैं आपसे पहले ही स्वीकार कर रहा हूँ कि वकील लोग अक्रॉस द पार्टी विभिन्न लोगों के केस लड़ते रहते हैं। आपको उदाहरण मिल जाएंगे अरुण जेटली के। ठीक है, हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि किसी वकील की वकालत उसका व्यक्तिगत फैसला है, उसे पार्टी के किसी भी फैसले से नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं है, हाँ, पार्टी का फैसला नंबर एक बात। ठीक, हम चुनाव का स्वागत करते हैं। 71,741 पदों पर चुनाव हो रहे हैं, 411 जिला परिषद के हैं, 6222 सरपंचों के हैं, 3080 ब्लॉक समिति के हैं, 62,022 पंचों के हैं। हमारी आपत्ति केवल इतनी है, पहले भी थी और आज भी है, कि 23 अप्रैल 1994 को कांग्रेस की सरकार ने पहली बार पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया और आप 1 अप्रैल 1995 को जो मई जून के अंदर 95 में पंचायत के चुनाव हुए थे, उसकी आरक्षण के आधार पर अधिसूचना जारी हुई। इस चुनाव से पहले तक पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलता रहा है। अब भाजपा ने षड्यंत्र कर जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की
जिन्होंने पिछड़े वर्ग को आरक्षण से वंचित कर दिया। अब हजारों पिछड़े वर्ग के पंच, सरपंच, जिला परिषद के लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हमने केवल इस पर नहीं, लेकिन ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात, मैं मान लेता हूं। मैं एक चीज और, आपने बड़ी अच्छे से स्पष्ट किया है विद्रोही जी बातों को। एक चीज और मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दें। जो याचिका लगाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि जिस पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या 10% से कम है, वहां सरपंच पद इन जातियों के लिए रिजर्व नहीं किया जाएगा। जो आप दीपकरण दलाल साहब है वो इसके विरोध में है, इसलिए वो याचिका लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है वो बताएं कि वो साथ है इस चीज के या अगेंस्ट में? ठीक कह रहे हो। दीपकरण दलाल इसी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में भी गया। हाँ। तब भी हमने कहा था कि हम उसके स्टैंड पर सहमत नहीं है, और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम उसके स्टैंड पर सहमत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने, परंतु मैं आपको बता दूं, जैसे भाई साहब कह रहे थे, गहलोत साहब, कि कांग्रेस चुनाव से भागती है। 56 साल के राजनीतिक हरियाणा की, मतलब SC/ST के रिजर्वेशन को ना लेकर कांग्रेस पार्टी सहमत है कि ना मिले 10% से कम है तो मिलना चाहिए। तो फिर आप बोलिए कि हम दीप कमल उनके साथ हैं। आपने कहा कि वो नहीं मिलने की बात कह रहा है, मैं तो आप सुना नहीं मिलने की बात तो नोटिफिकेशन में की गई है, वो इसके खिलाफ याचिका लगा रहे हैं। सहमत है, मिलना चाहिए। हम आप सहमत हैं? हम तो 100% सहमत है कि मिलना चाहिए। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि जो रोटेशन, विद्रोही जी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आप सहमत हैं तो फिर आप दीपकरण जी के साथ होंगे, क्योंकि दीपकरण जी भी कह रहे हैं कि हम सहमत हैं। वो अलग इशू है ना, मैं आपसे दोनों बातें अलग अलग है। नहीं, दोनों बातें, वही तो मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ भाई, आप सरकार के फैसले के साथ हैं या उस वकील के फैसले के साथ हैं? देखिए, वकील क्या कर रहा है, हम उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। आपने मेरे से आरक्षण का सवाल पूछा। हाँ। मैंने केवल उसका जवाब दिया है कि हमारे अनुसार जो पहले परंपरा जारी थी वो अब भी जारी रहनी चाहिए। मैंने इतनी बात कही है। अब सरकार ने बदलाव किया है, हमने तो कुछ कहा नहीं है। चलिए ठीक है, मैं रेडू साहब के पास आ जाता हूँ फिर। मैं एक सेकंड में खत्म कर दें। हाँ। हमने तो केवल इतना कहा है कि OBC आरक्षण में देकर सरकार ने अन्याय किया है, और सरकार को, और 1.5 साल बीजेपी ने डिले किया, हमने डिले नहीं किया चुनाव को। और बीजेपी के डिले के कारण, मैं खत्म कर रहा हूँ ना, बीजेपी के डिले के कारण 4500 करोड़ रुपए जो ग्राम पंचायतों में लगने चाहिए थे हरियाणा में, वो लैप्स हो गए। अब आप जाइए। ठीक है रेडू साहब, रखिए अपनी बात। फिर मैं उमेश भाटी जी के पास आता हूं, वो भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका सर। रेडू साहब रखिए अपनी बात। हाँ, केशव जी, देखिए, ये हरियाणा के ग्रामीण जनता के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 1.5 साल से सरकार इस इलेक्शन को आगे खींचती जा रही है। जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, सबसे पहले ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाने का फैसला दिया था, उसके बाद निकाय चुनाव का फैसला आया कि ये भी करवा लीजिए, लेकिन सरकार ने निकाय चुनाव तो करवा दिया, और जिस बात का फैसला पहले कोर्ट ने दिया था उसका इलेक्शन आज तक नहीं करवाएगा। आज भी देवेंद्र बबली जी का जो आपने बयान सुनाया, वो साफ कहते हैं कि सितंबर के माह में करवा लिए जाएंगे। यानी अब भी असमंजस्य है, करवा लिए जाएंगे नहीं करवा लिए जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से ग्रामीण विकास में एक भारी नुकसान हुआ है, वो ग्राम की जनता उसको भुगत रही है, और उसका परिणाम इन चुनाव में इनको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात जो ये कहते हैं, अभी हमारे जो भाजपा वाले गहलोत जी ने कहा कि कांग्रेस सर ने मुकदमा डलवा दिया, दीपकरण दलाल ने केस डाला, और जिसकी वजह से ये चुनाव रुक गए हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल साफ है। दीपकरण दलाल ने केस डाला, जो कर्ण सिंह दलाल के सुपुत्र हैं, उन्होंने केस डाला। अब देखिए, अब उन्होंने चुनाव रोकने का प्रयास किया और भाजपा ने चुनाव को आगे खिसकाने का काम किया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा मुख्य तौर पर, तू शेर तो मैं सवा शेर, ये हरियाणवी कहावत है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो आगे खिसकाने का काम किया ही किया, 1.5 साल आगे ले गए। कांग्रेस ने और सवा शेर होने का दावा किया, दिखाया, और इसको और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। देखिए केशव जी, ये चुनाव से सरकार बिल्कुल भाग रही है, क्योंकि इनको डर है कि ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, कांग्रेस में हम हर रोज चर्चा करते हैं, आपके साथ भी बहुत सारी डिबेट की। कांग्रेस में रार, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव थे, चाहे निकाय चुनाव थे, कोई कहता है सिंबल पर लड़ेंगे, कोई कहता है
बिना सिंबल के लड़ेंगे। आज भी इनका फैसला नहीं है। और अब आज की ये बात सुनकर के मैं बड़ा हैरान हूं, जो अभी विद्रोही जी बता रहे थे कि हम करण सिंह दलाल के सुपुत्र दीप करण दलाल के फैसले के साथ नहीं हैं, वो वकील है, उस वकील के साथ हमने, यानी अब बाप बेटों में भी फूट शुरू हो गई है। बाप कहीं है, बेटा कहीं है, बाप कुछ कह रहा है, बेटा कुछ कह रहा है। ये और एक अजीब बात आज आगे निकल करके आई है, यानी कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में भी, जैसे पीछे वाले इलेक्शन में निकाय चुनाव में इन्होंने भाजपा का समर्थन करने के लिए चुनाव से पीछे हटे थे, जिसके कारण भाजपा को वो हंस रहे हैं आपकी बात पर। इसी प्रकार से इन चुनाव में भी ये कहीं ना कहीं चुनाव का समर्पण करेंगे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी चुनाव का समर्पण करेगी, इसमें नहीं लड़ेगी और ये बीजेपी को खुला हाथ देने का कोशिश करेगी। लेकिन ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, विद्रोही जी एक मिनट, ग्रामीण क्षेत्र में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जिस प्रकार से निकाय चुनाव में उभर करके पार्टी आई, पंचायतों में और ज्यादा अच्छा। मैं उमेश भाटी जी से रिएक्शन ले लेता हूँ। मैं एक रिएक्शन ले लूं, उनका नंबर एक बार भी नहीं आया है। विद्रोही जी मैं आऊंगा उनके। एक लाइन बोलूंगा, चलिए बोलिए। राजू साहब से ये पूछना कि ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं, उनके बेटे अलग अलग पार्टी में क्यों हैं? ठीक है, मैं पूछ लूंगा उनसे। मैं उमेश भाटी जी के पास पहले आ रहा हूँ। अब एक मिनट मेरे को भी नहीं रेडू जी प्लीज, ऐसे सभी का नंबर आना है। मैं आऊंगा, मैं आप दोनों को पर्सनल स्पेस दूंगा थोड़ा सा, लेकिन पहले एक बार मुझे पहली टाइम दे दिया, मेरे को नहीं दिया। चलिए मैं 10 सेकंड ही दे पाऊंगा रेडू साहब, लेकिन बहुत जल्दी से, केवल 10 सेकंड में। हाँ, देखिए, चौटाला परिवार में एक बेटे ने विद्रोह किया, उन्होंने चौटाला साहब की बात को मानने से इनकार किया, तो चौटाला साहब ने उसको अलग ही कर दिया। भाई तो अलग चला था। क्या करण सिंह दलाल अपने बेटे को निकालेगा अपने परिवार से? तो करवा दो, फिर हम उनकी मजबूती मान लेंगे। ठीक है, मैं उमेश भाटी जी के पास आ रहा हूं। उमेश भाटी जी, क्या कुछ आपका मानना है? देवेंद्र बबली साहब ने जो कहा पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि वो कह रहे हैं आप देरी करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो देरी करवा रहे हैं। देखिए, पहली बात देवेंद्र बबली जी का, उमेश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा आपके साथ कनेक्ट होने की, सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको। गहलावत साहब के पास में आता हूं। गहलावत साहब रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है विद्रोही साहब, ये अपनी बातों में अपने आप ही उलझ रहे हैं। पहले तो ये कह रहे थे कि हमने केस नहीं डलवाया, हम उसके साथ नहीं है, और फिर ये कह रहे हैं कि जो बात उन्होंने रखी है हम उसका समर्थन करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई जो अमेंडमेंट बीजेपी ने की थी वो लागू ना हो। साथ भी हैं और कहते हैं दिखावे को हम साथ भी नहीं है। इससे ये स्पष्ट है कि ये लोग इलेक्शन से डर के भाग रहे हैं, इलेक्शन को रुकवाना चाहते हैं, इलेक्शन को आगे सरकवाना चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस हमारी सरकार की तरफ से, माननीय मनोहर लाल जी ने भी बयान दिया है, हम 99% समय पर चुनाव कराएंगे और ये कोई स्टे अगर वगैरह नहीं होगा ऐसा हमें उम्मीद है। लेकिन देखिए, उच्चतम न्यायालय के आगे तो किसी की बसाती नहीं है, लेकिन 1% ही चांस मान के चलिए, 99% चांस समय पर चुनाव होंगे और इसमें किसी अच्छा, ये अगर 1% वाली बात हुई तो किसके कारण होगी गहलावत साहब? जी नहीं, वो तो इनके कारण होगी। इनके कारण, अगर इनके कांग्रेस की याचिका पर जो कांग्रेस के लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई वो तो वकील है, अपनी वकालत कर रहे हैं, उनका पार्टी से कोई मतलब ही नहीं। नहीं, अभी विद्रोही ने यह भी कह दिया कि जो जिस चीज के लेके याचिका डाली है ये उसका समर्थन करते हैं। ये तो दोगली बात कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही मुझे ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए याचिका डाली है ये उसका समर्थन करते हैं, फिर वो अलग कहां से हो गए? ये तो देखो इनकी आदत है। विद्रोही जी से मैं पूछ लेता हूँ। विद्रोही जी, कंफ्यूजन है उन्हें भी। और देखिए, ये अनुसूचित जाति के अधिकारों के विरोधी हैं, पिछड़ी जाति के विरोधी हम तो नहीं है। इन्होंने तो पिछड़ों का आरक्षण खा लिया और अनुसूचित जाति का भी खाना चाहते हैं। जहां 10% से कम आबादी है वहां आरक्षण ना देने का फैसला है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही खत्म कर दिया। जहां 10% से कम पॉपुलेशन कर रहे हैं, हम तो उसके खिलाफ हैं। हम तो कह रहे हैं बड़े स्पष्ट रूप से, हमारा स्टैंड क्लियर है। हम जो गरीब तबकों के साथ ये जो कटौती के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। तो फिर आप अपना स्टैंड यहाँ भी तो क्लियर कीजिए ना कि हम दीपकरण जी के साथ हैं। यहाँ आप डबल खेल रहे हैं। ना, मैं कोई डबल नहीं खेल रहा। क्या तो आप समझ नहीं रहे, या आप
मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। ना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप साफ साफ बोले। जबरदस्त ऐसा है केशव जी, आप जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने तो ओबीसी आरक्षण का भी पक्षधर हूं मैं तो, पर फिर भी हम चुनाव का स्वागत कर रहे हैं। आप आरक्षण के पक्षधर हैं नहीं है, वो अलग हाँ, विषय है। तो मैं वो एक आवाज हम स्पेसिफिक उठाते पॉइंट पर रहेंगे। बात कर रहा हूँ। विद्रोह जी, मैं अपने सवाल को और ज्यादा सरल करने की कोशिश करता हूँ ताकि ना आप कंफ्यूज हो ना मैं कंफ्यूज हूँ। मेरा सवाल केवल इतना सा है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, वो वर्तमान स्थिति ये है कि जिस भी इलाके में, जिस भी पंचायत में एससी और एसटी की आबादी 10% से कम है, वहां पर कोई रिएक्शन का प्रावधान नहीं है। यह मौजूदा स्थिति है। इसका विरोध कर रहे हैं दीपकरण साहब। वो कह रहे हैं नहीं, आरक्षण होना चाहिए। तो आप दीपकरण जी के साथ हैं या सरकार के फैसले के साथ? मैं इतना पूछ रहा हूं बस। दीपकरण क्या कहता है कोर्ट जाने, दीपकरण जाने। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि इस समय चुनाव करवा रही है सरकार, हम उसका स्वागत करते हैं कि 1.5 साल लेट हो चुके हैं और 4500 करोड़ रुपए गांवों के ग्रामीण विकास पे जो लगना चाहिए था वो लैप्स हो गया। अब चुनाव हो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, कानूनी प्रक्रिया क्या है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट जाने। नहीं, आप ये चाहते हैं चुनाव हो, और इसका मतलब वो लोग जो चुनाव में अड़चन कर रहे हैं, चाहे उसके अंदर दीपकरण साहब जैसे लोग क्यों ना हो गए, वो गलत कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि चुनाव रुकता है तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण और ये हरिजन आरक्षण, इन दोनों को मिलाकर रुकता है तो मैं स्वागत करता हूं। पर एक के लिए पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिल नहीं रहा, एससी के आरक्षण के लिए चुनाव रुके, हम इससे सहमत नहीं है। क्योंकि अन्याय तो अन्याय ही है। जब एक वर्ग के साथ हो या दूसरे वर्ग के साथ हो, अगर आरक्षण को लेकर चुनाव रुकता है तो दोनों को लेकर रुकना चाहिए, एक को लेकर। अभी तो सिचुएशन केवल एक वाली है ना, जहां कोर्ट में पेच फंसा हुआ है। वहां ओबीसी का तो क्लियर हो गया है सब कुछ। वो कोर्ट जाने। आपने हमारा स्टैंड पूछा आरक्षण पर, हम आरक्षण वो हम आज चुनाव प्रचार में लोगों में आरक्षण की बात उठाते रहेंगे। रेडू साहब के पास हम इसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। रेडू साहब, केशव जी वास्तव में विद्रोही जी एक बहुत ही विद्वान पुरुष मुझे लगे इस कमेंट में, और मैं तो समझता हूं कि इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को भी फेल करने का काम किया। ये समझ में नहीं आने दे। देखो कहां से ये पॉइंट उठा के लाए हैं कि एससी का भी रुकना चाहिए, केवल बीसी का रुके तो हम पक्ष में नहीं है, और दोनों के लिए रुके तो हम पक्ष में। बहुत ही जो ना एडवोकेसी वाला पॉइंट इन्होंने कैच किया है। मैं दाद देता हूं इनकी बुद्धिमत्ता को, किस प्रकार से इन्होंने इलेक्शन हो भी जाए ना भी हो जाए और गोल मोड़ इस सवाल को करने का काम किया। देखिए केशव जी, दीपकरण जी ने, जैसे आपने अभी स्पष्ट किया, मैं भी क्लियर नहीं था, लेकिन आपने जो स्पष्टता दी है, आफ्टर दैट आई एम वेरी क्लियर कि भाई बीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। ये दीपकरण जी कह रहे हैं जहां 10% से कम पॉपुलेशन है वहां भी मिलना चाहिए। SC/ST को, बीसी को नहीं, SC/ST को। दीपकरण, हाँ SC/ST को, SC/ST को मिलना चाहिए। जहां 10% से कम पॉपुलेशन उनकी, वहां भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के दीपकरण जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। अब विद्रोही जी इस बात को क्लियर नहीं कर रहे हैं। अब ये बताइए मुझे, ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं दोबारा से, अब दीपकरण जी आपके कांग्रेसी हैं कि नहीं है, और उसके पिताजी करण सिंह दलाल कांग्रेसी एक वरिष्ठ लीडर है। वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई कांग्रेसी हैं, परिवार से हैं, लेकिन उनकी वकालत अपनी जगह है और पार्टी के मुद्दे अपनी जगह हैं। बहरहाल मुझे यहीं पर रुकना पड़ रहा है। सभी से माफी चाहते हुए विजेंद्र रेडू जी, उमेश भाटी जी, वेद प्रकाश जी, भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।